ये जो गेम था अपना, हमने कल ये समझ लिया था कि हमारा जो फ्रेम है वो फ्रेम बना हुआ है कैसे, क्या उसका साइज है, हमने जो ये ब्रिक्स बनाई है वो किस साइज से बनाई है, और जो लेफ्ट में और राइट में स्पेस छोड़ा हुआ है वो कितना कितना छोड़ा हुआ है, इसकी बात हमने कल ही कर ली थी। इसके अलावा जो ये बॉल बनी हुई है येलो कलर की, अभी इसको नहीं देखा हमने, और ग्रीन वाला जो ये हैंडलर है इसको नहीं देखा हमने। इन दोनों को हमें समझना है क्या है। और यहाँ तो हमने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो ये कैसे चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है, हम एंटर कर रहे थे। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये स्क्रीन ऐसे दिख रही है आपको। अब जब मैं कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करता हूँ, एंटर की प्रेस करते ही ये गेम चलने लगा। तो बॉल ये खुद ब खुद चल रही है और ऊपर देख रहे हो स्कोर भी आ रहा है। बाकी जो हैंडलर है उसे मैं कीबोर्ड से की प्रेस कर रहा हूँ, और की प्रेस करने के बाद लेफ्ट या राइट जिधर ले जाना चाहूँ उधर लेके जा रहा हूँ। और अब देखो, मैं हैंडलर को बस लेफ्ट में अगर लेके गया तो बस एंड तक ले जा सकता हूँ, उससे बाहर, उससे आगे नहीं जाएगा वो। उसके बाद में लेफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट जो भी है, जो उसकी फ्रेम की एज है फ्रेम से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है भाई। और जो हमारी बॉल है वो भी फ्रेम की जो एजेस है उनसे टकरा रही है, और टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या ब्रिक से, ब्रिक जो है उस ब्रिक से टकरा रही है, तो उससे भी टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है हमने कि भाई अगर टक्कर होती है उसके पास जाके अगर वो उसको टच करता है तो क्या करेगा, टच करने करते टाइम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और ये ब्रिक्स जो बनी हुई थी ये था क्या, ये रेक्टेंगल ही तो था। तो हमें सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट क्या हैं, उन कोऑर्डिनेटों को देखना है। सारा किस्सा इसमें कहानी सारी कोऑर्डिनेट्स की और कुछ नहीं है। और जैसे ये बॉल नीचे गिरेगी, खत्म कर देते हैं, तो ये आउट हो गया, ये स्कोर आ गया। और उसके बाद एंटर टू रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करने के लिए हमने क्या सेट कर दिया यहाँ पे, एंटर करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग देखो, यहाँ आते हैं, ये तो हमने समझ लिया, ये हम कट कर चुके। और जो मैप जनरेटर था ये भी आपको मैं बता चुका कि मैप किस टाइप से कैसे बन रहा था। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे गेम प्ले पे, मेन जो कहानी है वो सब इससे चल रही है। देखो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है, अगर आप कुछ भी नीचे यूज करते हो तो ये इम्पोर्ट ये खुद ही कर लेता है। तो जहां जिसकी जरूरत है ये इम्पोर्ट कर लेगा। बाकी आप देख रहे हो एडब्ल्यूटी में आपको पता है, जो हम ग्रीन कलर लगा रहे हैं या येलो कलर कर रहे हैं, या जो हमारी बॉल है उस बॉल का जो कलर है, मैं एंटर कर दिया। ये जो येलो कलर और ग्रीन कलर है या व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर तो हमने कल देख के लिया था। जो ग्रीन और ये जो कलर है उनके लिए हमने एडब्ल्यूटी का कलर उसको यूज किया हुआ, कलर क्लास को। इसका हम फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अलग अलग साइज के आ रहे हैं। इधर जो देख रहे हो आप ये साइज अलग अलग है, कलर इसके सेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉन्ट यूज किया हुआ है फॉन्ट के लिए। ग्राफिक्स क्लास ड्रॉ स्ट्रिंग वगैरह, ड्रॉ रेक्टेंगल उसके लिए, और कुछ 2D टाइप के बना रखे हैं, ये कल भी देखी थी हमने 2D ग्राफिक्स भी 2D के लिए। इसके बाद एडब्ल्यूटी में एक रेक्टेंगल क्लास यूज कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग यूज की हुई है। इवेंट में एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर, ये आप लोग जानते ही हो, ये बताया था मैंने उस दिन। की इवेंट, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड पे की को प्रेस कर रहे हो आप, और की लिसनर लगाया हुआ है हमने। साथ ही साथ हमने यहाँ पे टाइमर को यूज किया हुआ है। टाइमर किस लिए, जो ये बॉल आ रही है आपकी वो डिले कर रही है, कितने टाइम में स्टार्ट करे। तो वो जो चीज है उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं हम, कि बॉल जब घूमेगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी। हमने कुछ यहाँ वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे हमने क्लास बनाई गेम प्ले नाम की, एक्सटेंड करा दिया जे पैनल को। जैसे हम एक्सटेंड करा रहे हैं एप्लेट को, उसी टाइप से यहाँ पे हमने जे पैनल, पैनल को पेरेंट क्लास बना दिया है। और इम्प्लीमेंट करा दिया, इंटरफेस यूज कर दिया की लिसनर और एक्शन लिसनर। कीबोर्ड के लिए हम की लिसनर की बात कर रहे हैं, और इसी टाइप से जो एक्शन लिसनर था, ये आप लोगों ने देखा था, बटन के लिए भी एक्शन लिसनर हम लगा रहे थे। तो ये जो लिसनर्स हैं ये हमने क्या किया, इनको इम्प्लीमेंट करा दिया। अब नीचे आते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, पहले ही पता है आपको, कॉन्सेप्ट बता चुका मैं क्या थे। यहाँ कुछ वेरिएबल बनाए हुए हमने, बूलियन प्ले, प्ले को हमने फॉल्स करके रखा हुआ है। अब देखो प्ले को हमने फॉल्स करके रखा हुआ है। अगर मैं इस प्ले को ट्रू कर देता हूँ, मैं इस प्ले को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अब रन कराते हैं। फिर दोबारा से एक बार ट्रू कर दिया, और ट्रू करने के बाद इसको अब रन कराते हैं। जब आप इस फाइल को रन करोगे तो देखो क्या होगा, गेम तो हमारा स्टार्ट होगा ही। देखो गेम चलता हुआ मिल रहा है, तो गेम हमारा स्टार्ट भी हो गया और गेम चल भी रहा है, हमें स्टार्टिंग से ही चलता हुआ मिला। तो ये बात समझ में आई। ये ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमने गेम प्ले को स्टार्टिंग में फॉल्स करके रखा हुआ है, कि भाई पहले फॉल्स है, और जब यूजर की प्रेस करेगा, एंटर की प्रेस करेगा, तो एंटर की प्रेस करते ही उसको प्ले कर देगा। इनिशियल स्टार्टिंग में जो स्कोर है वो 0 लेके चल रहे हैं,
टोटल ब्रिक्स कितनी है, तो टोटल ब्रिक्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 21। 3/7 का हमने मैप बनाया था, ये याद होगा तुम्हें, 3/7 का, तो 21 टोटल हम लेके चल रहे थे यहाँ पे। तो टोटल जो था वो 21 हमारी ब्रिक्स थी। 3/7 का हमारा क्या था, वो एरे था, 2D एरे। एक हमने टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कुछ यहाँ पे डिले ये बनाया हुआ है कि एक डिले फंक्शन, प्लेयर एक्स, बॉल पोजीशन वाई, बॉल एक्स डायरेक्शन -1 और -2। ये सब हमने पहले से कुछ वेरिएबल बनाए हुए हैं जिनके अंदर वैल्यूज को सेट करके रखा हुआ है। ठीक है भाई, बॉल की पोजीशन हमने पहले से फिक्स कर रखी है, प्लेयर की जो पोजीशन है वो हमने पहले से फिक्स करके रखी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे चलो 10 ही कर लेते हैं, और 10 करने के बाद इसको फिर से एक बार रन करा के देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट पड़ा इससे। तो देखो ये हमने चलाया, अब देखो हैंडलर आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल रहा है, और वैसे बीच में मिल रहा था। ठीक, इसकी पोजीशन और ये बॉल की जो पोजीशन है स्टार्टिंग में, हम बॉल की पोजीशन की बात कर रहे हैं कि हमें ये कहाँ चाहिए। मैंने अगर इसको कर दिया 100, तो ये 100 वाली पोजीशन पर रहेगा। बॉल की पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट किया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट भी 300 हो जाए, या 400 कर दिया, थोड़ा और आगे चली जाएगी, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर से कितना दूर रहे, ये भी मैंने 500 कर दिया। चलो अब देखो, तो एक्स और वाई ये बॉल के कोऑर्डिनेट है, तो जो येलो कलर की हमारी बॉल आ रही है उस बॉल को देखोगे, उसकी पोजीशन कहाँ मिल रही है आपको, देखो जरा ध्यान से देखो, ये बॉल ही आ गई, ऊपर भी सेट हो गया, इधर से 400 कर दिया। तो जो भी आप पोजीशन सेट करना चाहो पोजीशन चेंज कर सकते हो, इनकी पोजीशन की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया हुआ है स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया जो भी हमारी पोजीशन। मैं अंडू कर दे रहा हूँ, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है जी, तो ये सब ऐसे चल रहा है। ये बॉल का डायरेक्शन है, स्टार्टिंग में बॉल का एक्स डायरेक्शन और बॉल का वाई डायरेक्शन, -1 और -2, ये हमने दो वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शन है, चलो वाई डायरेक्शन, इस वाई डायरेक्शन को 2 कर देता हूँ, +2 कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब रन कराते हैं, यहाँ बटन प्रेस किया, देखो पहले नीचे आई थी वो बॉल। तो जो बॉल के डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, स्टार्ट जब होगा, अरे जो बात बॉल का पूछनी थी। डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे ध्यान दो। क्या, और जब भी गेम स्टार्ट होता है तो बॉल एक ही जगह ऊपर जाकर वो 3 ब्लॉक हिट करती है, ऐसा ही क्यों, मतलब कहीं और क्यों नहीं जाती है बॉल? वो तो फिक्स किया हुआ है ना, जो हर बार जो डाटा है वो हमने फिक्स किया हुआ है, तो वही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तुम पोजीशन चेंज कर दो, बॉल की पोजीशन अगर हमने एक्स पोजीशन अभी चेंज कर दी थी, जैसे 400 कर दी हमने एक्स पोजीशन। अब इसको रन कराओ, देखें अब ये तीन जो ब्रेक है उनको हिट कर रहा है। गेम तो एक ही टाइप से, अब देखो ये चल रहा है, ये यहाँ से तो हमने जो स्टार्ट किया है ना, देखो मैंने यहाँ रख दिया था, लेकिन बाद में वो बॉल यहीं पे चली गई थी, इधर चली गई थी, देखो स्टार्ट वो वहीं से कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमने कोड में आगे जाके उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है, हम बाकी कहीं भी रख लें, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की पोजीशन थी, लेकिन जब हम उसको स्टार्टिंग की पोजीशन तो हमने ये सेट कर दी कि चलो स्टार्टिंग पोजीशन ये हो जाए, बट जब हम अंदर जा रहे हैं तो हम उसकी पोजीशनों को चेंज कर दे रहे हैं कि यहाँ से चले, उधर से वो कहानी चल रही है, तो हर बार उसी डायरेक्शन में वैसे ही लेके चल रहा है। बाकी तुम कैसे भी रख सकते हो, अपने हिसाब से कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे भाई तुम कोई भी गेम खेलो, अगर कोई भी बोर्ड गेम या कुछ भी खेलते हो, तो उसका तरीका तो वही रहता है कि वो हर बार स्टेज वैसी आएंगी, चीजें वही चलेंगी। अगर किसी को की से तुम चेंज करो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो हर बार एक ही जैसी हो रही है, क्योंकि हमने उसकी पोजीशन है वही दी हुई है। ठीक है, तो इधर आते हैं, ये डायरेक्शन वगैरह हमने सेट किए हुए हैं, क्या डायरेक्शन में जाएगा कैसे जाएगा। अब जो ये गेम प्ले है ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये जो ये गेम प्ले था ये इसका कंस्ट्रक्टर था, इसका ऑब्जेक्ट आप लोगों को याद होगा हमने मीन में बनाया था। ये गेम प्ले का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये यहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही मैप इक्वल्स टू न्यू मैप जनरेटर 3/7। ये मैप हमने क्या किया था, ये मैप मैप जनरेटर मैप करके, मैप जनरेटर हमारी क्लास थी, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, ये नल रेफरेंस आ रहा था इसके पास, और ये सारे क्रिएट हो चुके हैं मान लो। अब जैसे ही ये यहाँ आएगा मैप जनरेटर पर, तो ये कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, और यहाँ से हमने क्या वैल्यू पास कर रही है 3/7। तो अब देखो यहाँ पे जब 3/7 करा दोगे, तो इधर रो और कॉलम उसको 3 और 7 मिलेंगे,
और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी ब्रेक्स उतनी डिजाइन करके आपको दे देगा। ठीक है भाई, जैसे मैं यहाँ पे 3/7 की जगह 4 कर देता हूँ, 4/7 कर दिया मैंने। अगर 4 रो बना दी मैंने, तो अब अभी क्या चल रहा था, अभी यहाँ पे 3 रो थी, अब मैंने अगर 4 कर दिया इसको, अब अगर मैं रन कराता हूँ तो देखो ब्रेक्स तुम्हारी 4 हो गई, रो 4 हो गई। अब रो 4 हो गई तो उस हिसाब से वैल्यू चल रही है तुम्हें। ठीक है भाई, तो जैसे तुम्हें चलाना है वैसे उसको चला सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मॉडिफाई करना है, जितनी ब्रेक्स बनानी है वो हम बना सकते हैं। 3/7 ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक ऐड की लिसनर, ये इवेंट हैंडलिंग में बताया था कि जब भी आप लिसनर की बात करोगे, लिसनर सेट करना है, तो यहाँ पे ऐड की लिसनर तो हमने ऊपर लगा दिया है। अब कीबोर्ड की की से मतलब है, तो हमने ऐड की लिसनर सेट कर दिया, जिससे कि कीबोर्ड की कीज काम करने लगे। जब आप की को यूज करोगे, की को प्रेस करोगे तो ये काम करे। अब लेफ्ट की प्रेस करोगे तो क्या होना है, या राइट की प्रेस करोगे तो क्या होना है, वो हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोड में यहाँ लास्ट में देखोगे तुम लोग, ये नहीं देखो, ये आ रहे हैं मूव राइट, तो मूव राइट ये कर रहा है, मूव लेफ्ट ये कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्लेयर एक्स प्लस इक्वल्स टू 20 और ये प्लेयर एक्स माइनस इक्वल्स टू 20। तो हमारी जो हैंडल है, जो ग्रीन कलर का हैंडल था जो नीचे आ रहा है बेस, उसको हम लेफ्ट या राइट में इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो +20 कर रहा है, -20, तो उतने पिक्सल्स वो राइट में या लेफ्ट में जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो चल रहा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो उससे वो चल रहा है। आप यहाँ पे कम वैल्यू सेट कर दोगे वो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा बटन प्रेस करने पे। ज्यादा वैल्यू सेट कर दोगे वो एकदम से इधर उधर जाने लगेगा, भागने लग जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, तो ये की लिसनर हमने लगाया कीबोर्ड के लिए। सेट फोकसेबल ट्रू, ये फोकस सेट करने के लिए होता है कि हम उसको फोकस हमारा सेट हो गया, यानी कि जैसे मैं एंटर की, जब मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो वो उसको स्टार्ट कर रहा है, तो फोकस उसी पे पड़ा हुआ है। फोकस से मतलब सिर्फ इतना चाहिए आपने किस पर फोकस सेट करना है। ये सेट फोकस ट्रेवर्सल की इनेबल्ड, ये की इनेबल्ड जो है फोकस ट्रेवर्सल, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिर्फ एक एंटर से ये चल रहा है, बाकी की को इनेबल को, की इनेबल को हमने फॉल्स कर दिया है, वो सब डिसेबल करी हुई है। सिर्फ एक एंटर की काम करेगी हमारा। टाइमर इक्वल्स टू न्यू टाइमर, यहाँ हम डिले करवा रहे हैं, ये डिले नाम का वेरिएबल ऊपर था, ये डिले, ये रहा, इसकी जो वैल्यू है ये सेकंड्स में चल रही है, मतलब सेकंड मिली सेकंड में, और उससे भी छोटा पार्ट है। तो जो आप ये कर रहे हो ये डिले, या जितनी वैल्यू लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 80 कर दिया, चलो, और अब देखते हैं, मैंने एंटर कर दिया, देखो अभी 80 कर दिया है, तो तुम्हें दिख रहा है चलता हुआ कि बॉल हमारी चल तो रही है लेकिन डिले कर रही है वो उतना। ठीक है, तो ऐसे तो गेम सब जीत जाएंगे, कोई भी आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने गेम खेला होगा ब्रेक वाला, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ाते हो वो स्पीड बढ़ाता जाता है, तो उसी टाइप से डिले का टाइम कम करते जाओ, स्पीड बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ पे अगर 1 कर दिया, अब देखो जरा स्पीड कितनी हो गई। ठीक है भाई, तो इसको आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको डिले विले करना है वो कर लेना, टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। इसके बाद टाइमर डॉट स्टार्ट, टाइमर को जैसे आप स्टार्ट करोगे टाइम शुरू हो जाएगा। तो टाइमर स्टार्ट करते ही टाइम टाइम रुकता नहीं है, सबको पता होगा, तो बैकग्राउंड में जो टाइम है वो टाइम हमारा चलता रहेगा बाकायदा, वो टाइम चलता रहेगा, उस टाइम के हिसाब से चीजें चलेंगी। अब यहाँ पे आ गया एक पेंट मेथड। ये जो पेंट मेथड था, ये आप लोगों को पता था कि पेंट मेथड से मतलब क्या होता है। हमें कुछ भी अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो पेंट मेथड यूज करते थे, ये बताया था मैंने। और उसके बाद ग्राफिक्स जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने जी। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो बैकग्राउंड के लिए हमने क्या किया, जी डॉट सेट कलर, हम कलर सेट कर रहे हैं कलर डॉट ब्लैक, और कलर का एक रेक्टेंगल बना दिया, जी डॉट फिल रेक्टेंगल 11692 और 592। तो आप देखोगे जो हमारे फ्रेम का साइज था वो कितना बड़ा था, तो जो फ्रेम था इसका साइज था 1050 से 700 और 600, 700 और 600 पिक्सल। मतलब अगर 10 से आप स्टार्ट कर रहे हो सेट बाउंड, 10 और 50 एक्स और वाई लेके चल रहे हो आप, तो ये 690 हो गया, 690 ये हो गया, और ये हो गया आपका 550।
जो पिक्सल्स है वो पिक्सल्स की बात है, मतलब विद और हाइट कितनी है, विद तो 700 और 600 ही है, तो 700 600 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये उसी की बात कर रही है। ये 00 यहाँ पे आ गया, 11692 700 के लिए हमने 692 दे दिया है और ये 592 दे दिया है। तो जब हम एक मेन नहीं है, यहाँ आते हैं, जब हम इसको चला रहे हैं तो आप देखो जो फ्रेम आपको दिख रहा है ये फ्रेम है और उसका ब्लैक कलर आ रहा है, लेकिन साइडों में आपको कुछ येलो बॉर्डर टाइप का दिखाई दे रहा होगा। साइडों में 3 साइडों में येलो टाइप का एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, तो वो थोड़े थोड़े पिक्सल्स हमारे छूटे हुए हैं, बाकी का हिस्सा जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। तो वो उसका साइज है बैकग्राउंड के लिए। आप अपने हिसाब से जो साइज सेट करना चाहो वैसा सेट करके रख सकते हो। कम ज्यादा करके मैं रन कराऊंगा तो उतना ही पोर्शन ब्लैक हो जाएगा। ये ड्रॉ मैप, यहाँ पे क्या किया हमने, मैप डॉट ड्रॉ। ये मैप किसका ऑब्जेक्ट था, मैप जनरेटर का। और मैप जनरेटर में एक फंक्शन बनाया हुआ था ड्रॉ नाम का। ये कल बताया था आपको कि ये ड्रॉ क्या करेगा, ये ड्रॉ आपके लिए पूरा ड्रॉ करके देगा जो ब्रिक्स बनी हुई थी उन ब्रिक्स को। तो जो ब्रिक्स हैं वो इससे बन रही हैं। तो जब आप इस ड्रॉ मेथड को कॉल करा रहे हो तो यहाँ से हमने ग्राफिक्स 2D का यहाँ पे जी जी तो पास किया है, जी ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसकी टाइप कास्टिंग कर दी कि 2D ग्राफिक्स को लेके चले। और यहाँ पे हमने जो फॉर्मल पैरामीटर बनाया वो 2D ग्राफिक्स का बनाया, और 2D ग्राफिक्स के हिसाब से हमने मैप को एक कोई फिल रेक्ट सेट कलर स्ट्रोक उन्हीं सारी चीजों को यूज किया है। तो ये तो कल बता ही दिया था आप लोगों को। तो इससे क्या हो रहा है, जो ब्रिक्स बन रही है वो इससे बन गई है हमारी। इसके बाद बॉर्डर, जो बॉर्डर देख रहे हो जी डॉट सेट कलर कलर डॉट येलो, ये येलो कलर का बॉर्डर अभी देखा था आप लोगों ने भैया। अगर कुछ भी ऐसा बनाना है ना तो दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। अब ये येलो कलर का बॉर्डर देखो, एक साइड ये रही ऊपर है, लेफ्ट राइट और टॉप पे है, बॉटम में देखो बॉर्डर नहीं है। बॉटम में हमने बॉर्डर नहीं बनाया हुआ, 3 साइडों में बॉर्डर है। तो यहाँ आते हैं देखो, ये भी 3 साइडों में है। जी डॉट फिल रेक्टेंगल 00 एक्स 0 है, वाई 0 है और 3/592 3/592 ये लेके चल रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर फिल रेक्टेंगल ये 00 से चल रहा है 692 और 3। तो पहला जो 0 और 592 है वो ये चला गया, एक ये चला गया और इसी टाइप से एक ये आ गया। वो तुम वैल्यू चेंज करके देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें। जो बॉर्डर्स हैं इनकी वैल्यूज को चेंज करना और फिर देखना तो पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सा बॉर्डर किधर चल रहा है। पोजीशन चेंज करके एक बार चेक करके जरूर देखना, विद हाइट कम करके देखना। पूरे को जब रन करा के देखोगे तब पता लगेगा। एक एक चीज को समझ लेना जिससे कि अगर कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। और कोई कोशिश करना चाहे तो कोई गेम बनाना इस टाइप का, कुछ और गेम बनाने की कोशिश कर लेना, कुछ बना सको तो अपने दिमाग से अपने आइडिया से। इसके बाद ये जो हमने पेडल बनाया तो ये है टाइम नहीं ग्रीन रहता कलर का, इसके लिए। टाइम ही टाइम है भाई। इसके बाद तो तुम कुछ भी करो पेपर हो जाएंगे तुम्हारे, फिर दिन भर रात भर, रात तुम्हारी अपनी है पढ़ने के लिए, रातें काहे के लिए होती हैं, सोने के लिए थोड़ी होती हैं। सर और क्या भाई, ओके 5-6 घंटे बहुत होते हैं, 5-6 घंटे सो और बाकी काम करो। चलो देखो, तो यहाँ पे सेट कलर हो गया, फिल रेक्टेंगल हो गया। यहाँ आते हैं देखो भाई, ये फिल रेक्टेंगल पता ही है, प्लेयर एक्स हमने बनाया हुआ था पहले। प्लेयर एक्स हमने सबसे ऊपर दिया हुआ था, प्लेयर एक्स ये रहा 310 तो स्टार्टिंग की पोजीशन। तो ये एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, विद इसकी 100 हो गई, ये 8 हो गया। अब ये 100 की जगह अगर आप 200 कर दो। इस गेम में एक काम करना, अगर कोई तुम्हारा स्कोर पूरा कर लेता है तो उस हिसाब से इसकी कंडीशनें लगा के लेवल सेट करने की कोशिश करना। जैसे गेम है इतना बड़ा, इसका ये पेडल है। अरे हाँ यार सर, क्या वो बढ़ते चला, जाए, ब्रिक्स भी बढ़ते जाए सर, हाँ ब्रिक्स हाँ, भी चेंज होते ब्रिक्स तो ब्रिक्स उधर ब्रिक्स बढ़ा दो, स्पीड बढ़ाओ। मेन तो होता है स्पीड बढ़ाना और इसका साइज। अब इसका साइज बड़ा हो गया तो तुम पावर दे सकते हो, कम होते तो जाए, इसको कोई इसका साइज पावर कम मिल होते रही, जाए सर। सर नहीं मुश्किल, सर मुश्किल लेबर होती जाएगी जैसे तो कम आगे होते बढ़ा रहे हो। जाएंगे। हाँ हाँ, मुश्किल होती जाए तो कम होती जाए। ये गेम जिसने भी खेला होगा वो पावर ऊपर से गिर रही होती है, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की। ब्लू पावर अगर आ जाती है तो बड़ा हो जाता है, रेड आ जाती है तो कभी हाँ सर, स्पीड पे फर्क पड़ता है, कभी इसके साइज पे फर्क पड़ता है। तो वो काम करके देखना, तुम लोग दिमाग लगाओगे तो सीख जाओगे यार। सर कैसे पावर कैसे गिराएंगे सर? अरे अभी तो तुम ये बॉल बताइए को सर, अभी गिरा चल सकते कैसे हो रहा है इसी सर टाइप ये? से पावर गिराओ। जैसे बॉल चल रही है, बॉल गिर रही है, ऐसे ही पावर। बॉल के कोऑर्डिनेट ही तो सेट करने हैं। तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, उसको ऊपर से बॉल चल कैसे रही है निकाल सर, के नीचे ये नहीं गिराते पता जाओ। सर। अभी सर बॉल बॉल चलाई, चल अभी कैसे रही है चली बताइए नहीं है सर अभी? बॉल, अभी तो हमने, अभी चल जाएगा पता यार।
तो यहाँ पे देखो स्कोर ये आ गया, इसको ये तो ये पैडल हो गया। अब जी डॉट सेट कलर, कलर कर दिया व्हाइट कलर का, इसका जी डॉट सेट फॉन्ट, फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट बोल्ड और 25 इसका साइज। तो ये जो ऊपर स्कोर लिखा हुआ आ रहा था ये उसके साइज की बात कर रहा है, ठीक है, ये उसके साइज की बात कर रहा है, तो इसने साइज सेट कर लिया। और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग से हमने स्कोर को इस पोजीशन पर प्रिंट करा दिया कि एक्स इतना और वाई इतना, इस पोजीशन पे स्कोर प्रिंट हो जाए। तो वो स्टार्टिंग में 0 होता है, बाकी फिर वैल्यू बढ़ती जाती है, हम उस वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद आते हैं बॉल पे, तो बॉल पे सेट कलर कर दिया येलो, और ओवल शेप फिल ओवल ले लिया, बॉल की एक्स पोजीशन वाई पोजीशन 20x20 कर दिया, 20-20 इसका साइज कर दिया। तो ये विद और हाइट उसी हिसाब से उसने, क्योंकि ओवल सेट किया हुआ है तो ये बॉल बन गई। बड़ी बॉल करनी है तो मैं साइज बढ़ा दो भाई, बड़ी हो जाएगी बॉल। तो जो भी आपको भी राइट रखना है वो सेट करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, इफ टोटल ब्रिक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर टोटल ब्रिक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि प्ले फॉल्स हो जाए। सबसे पहले जब हम चले तो ये प्ले क्या था, फॉल्स था, स्टार्टिंग में तो फॉल्स था ही। ये स्कोर है, टोटल ब्रेक्स हमने 21 लिए हुए हैं, टोटल ब्रेक्स हमने 21 किए हुए हैं स्टार्टिंग में। अब हम कह रहे हैं अगर टोटल ब्रेक्स लेस देन 0 है, तो जब आप इस गेम को खेल रहे हो, जब आप इस गेम को खेल रहे हो तो जो ब्रिक्स की काउंटिंग है अभी 21 है, लेकिन जब आप इसे प्ले कराओगे, अब जैसे 20 रह गई, 19 रह गई, 18 रह गई, इस टाइप से बॉल कम होती जाएंगी। फाइनली जैसे ही सारी ब्रेक्स खत्म हो जाएंगी तो टोटल ब्रेक्स लेस देन 0 हो गया, ठीक है। लेस देन, जो हमारी कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू वाली, ये इसकी कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर वन कर, लेस देन 1 कर लो या इक्वल्स टू 0 कर रखा है हमने। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी 0 हो गई तो गेम हमारा रुक जाना चाहिए, तो प्ले को हमने फॉल्स कर दिया। अगर प्ले ट्रू है, भाई एंटर की प्रेस कर रहे हो तो प्ले ट्रू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप प्ले इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हो तो वो गेम वहीं पर रुक जाएगा। तो आपने ये देखा अगर टोटल ब्रेक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो प्ले को फॉल्स कर दे, रोक दे। बॉल का डायरेक्शन 0, बॉल का वाई डायरेक्शन 0, यानी कि जो हमारी बॉल है वो ना तो एक्स डायरेक्शन में जाएगी ना वाई डायरेक्शन में जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, हमने उसके डायरेक्शन 0 कर दिया, तो बॉल अपनी जगह खड़ी हो जाएगी, वहीं पे रह जाएगी, मतलब गेम हमारा खत्म ही हो जाएगा कुल मिला के देखा जाए तो। ठीक है भाई, जैसे एक काम करते हैं यहाँ पे, वेरिएबल जो था मेरा टोटल ब्रिक्स, इस टोटल ब्रिक्स को हम 0 ही कर देते हैं, ये मैंने 0 कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं गेम को, देखो U1 लिखा आ गया, You won. एंटर टू रीस्टार्ट, बॉल अपनी जगह पड़ी हुई है, क्यों, क्योंकि हमने उसको 0 कर दिया, तो हमने वहां पे ये सेट किया हुआ है कि अगर सारी ब्रेक्स खत्म हो गई तो पूरी जो 0 हो जाएंगी टोटल ब्रेक्स। और भैया जब टोटल ब्रेक्स आपकी 0 हो ही गई हैं तो फिर क्या होना चाहिए, जब टोटल ब्रेक्स 0 हो गई तो आप जीत गए हो, इसका मतलब सारी की सारी ब्रेक्स ब्रेक हो चुकी हैं, तो आप जीत चुके हो। तो अगर गेम आप जीत गए हो तो ये मैसेज मिल जाए, तो हमने वहां पे ऊपर ये सेट कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने गेम को यहीं पे आपको जिता दिया और काम खत्म कर दिया। चलो इसको बंद करते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं, या मैंने वापस इसको 21 कर दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। कलर क्या है, जीरो और सेट कलर रेड हो जाए, फॉन्ट सेरिफ है, बोल्ड है, 30 है, ड्रॉ स्ट्रिंग पे U1 ये लिखा हुआ आ जाए, ये भी आ ही गया था, नया फॉन्ट लिया, प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट, ये मैसेज मिल गया। तो ये पूरा का पूरा इफ समझ में आ गया होगा कि ये इफ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं, इफ बॉल पोजीशन ग्रेटर देन 570, ये बॉल पोजीशन ग्रेटर देन, बॉल पोजीशन वाई ग्रेटर देन 570, तो हम कह रहे हैं कि प्ले जो है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है। और साथ में ये कह रहा है कि गेम ओवर हो जाए। तो वाई की पोजीशन, अब इसका साइज क्या था, जो हमारा फ्रेम है उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है, देखो ये है, यह एक काम करता है ना, देखो 600 इसका साइज था, हाइट जो थी। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये 570 से ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब गेम को फॉल्स कर दे। हम एक काम करते हैं, 570 की जगह जो ये है ये तो ठीक है, जो भी है, जो हमारी बॉल की पोजीशन है 565 करके देखते हैं, 565 बॉल की वाई पोजीशन, बॉल पोजीशन वाई जो है ये 300 था, इसको मैंने किया 565।
अब रन कराते हैं, देखो इसी तरीके से एक एक चीज को बदल के और समझने की कोशिश करोगे तो चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी। अब देखो बॉल कहाँ पे है, बॉल देख रहे हो कहाँ पे, 65 पे बॉल जरा सी दिखाई दे रही है, बाकी की नीचे जा चुकी है। ठीक है भाई, तो समझ में आ रही होगी बात। ये बॉल अब बिल्कुल नीचे, यानी कि ये नीचे वाले पोर्शन को टच कर रही है। अगर 570 से ऊपर हो गया तो बॉल आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बॉल का साइज 20 का तो बॉल का साइज ही है। अगर मैं यहाँ पे 571 कर देता हूँ, अब देखो क्या मैं बॉल अपनी दिखाई दे रही है, देखो बॉल तो है ही नहीं और गेम ओवर हो चुका है, तो गेम ओवर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक कोड चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे जो वैल्यू थी पहले वाली वही कर दी मैंने। ये समझ में आ गया होगा तुम्हारा 570 कब होगा। तो अब ये इफ की कंडीशन ये पूरी समझ जाओगे तुम लोग कि अगर ये 570 से ग्रेटर है तो प्ले फॉल्स, वहां पे गेम को रोक दे, बॉल का डायरेक्शन 0, वाई डायरेक्शन 0, सेट कलर रेड, गेम ओवर का मैसेज और प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें? ठीक है। और लास्ट में जी डॉट डिस्पोज लगा हुआ है मेथड, ये इसको ग्राफिक्स क्लास का था, तो ये इसको खत्म करेगा, डिस्पोज कर देगा ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को। तो ये जो कहानी थी ये पूरी समझ गए हम लोग, ये कर क्या रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है। अगर मैं इसे भी कमेंट बना दूं अभी फिलहाल के लिए, इसे मैंने छोड़ दिया, यहाँ आगे देखो, ठीक है, गेम आपका अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो गेम हमारा अभी भी चल रहा है। ठीक, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब इसमें क्या फर्क है कि जो प्रेस एंटर था तो एंटर वाली बात नहीं कर रहा था ये, जीरो डिस्पोज जो था, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको अगर चला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अब ये एंटर दे रहा है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने की बात कर रहा है। और ये मतलब डिस्पोज से मतलब ये है कि ग्राफिक्स का वो मेमोरी से क्लियर हो गया पूरा का पूरा, ये सीधे सीधे समझो, और बाकी इसको लगे रह रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम एक्शन परफॉर्म पे। ये फंक्शन कब कॉल होता था भैया, भाई ये फंक्शन याद है, एक्शन परफॉर्म कब कॉल होता था, जब हम जीयूआई ऑब्जेक्ट बटन में दबाने कुछ पे। कंपोनेंट में चेंज करते थे। हाँ, तो जैसे ही आप बटन दबा रहे हैं, ये जो की प्रेस है ठीक यहाँ पे चल रहा है, यहाँ ओवरराइड फंक्शन हो रहा है। की प्रेस पहले इनको समझते हैं, ये की प्रेस है, ठीक है, यहाँ जो देख रहे हो ये की प्रेस चल रहे हैं लेफ्ट राइट के लिए, और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे मूव राइट मूव लेफ्ट दो फंक्शन है। पहले हम इसे और समझ लेते हैं। मूव राइट अभी मैंने बताया था तुम्हें कि राइट साइड में मूव करेगा, ये लेफ्ट में मूव करेगा। की रिलीज और की टाइप्ड ये हमने बनाए हैं लेकिन ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो हम उनको यूज कर रहे हैं उसके की के जितने भी फंक्शन है, जब की लिसनर आप यूज कर रहे हो तो वो सारे के सारे आपको ओवरराइड में लिखने तो पड़ेंगे, भले आप उनको इम्प्लीमेंट मत करो। तो की टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है, की रिलीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, लेफ्ट और राइट की से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, की प्रेस बना रखा है, और जैसे ही आप की को प्रेस करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, इवेंट में की का रेफरेंस आएगा। अब हमने क्या किया, इफ ई डॉट गेट की कोड, की का कोड हम ये पता कर रहे हैं, कीबोर्ड की जो की है उन की के कोड होते हैं। तो इक्वल इक्वल की इवेंट डॉट वी के राइट, ये राइट साइड की बात कर रहा है, और वो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो कीवर्ड ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से फिक्स है इसके अंदर। और हमारे ई के अंदर क्या आ रहा है, ये इवेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस आ रहा है। जैसे हमने कैलकुलेटर देखा था, तो जो हमारा इवेंट ये जो था उसके अंदर क्या आ रहा था, ई के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा था, और गेट सोर्स करके हम पता लगा रहे थे कि 0 1 2 3 किस बटन पे क्लिक किया है, ऐसे ही कौन सी की प्रेस की है उसको देखने के लिए की प्रेस की, तो कोई भी की प्रेस कर सकते हो आप। लेकिन जब आप की प्रेस करोगे लेफ्ट या राइट, तो राइट की प्रेस करी तो इस इफ में जाएगा, लेफ्ट की प्रेस की तो इस इफ में जाएगा। इसमें ये देख रहा है इफ प्लेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600, अगर प्लेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600 होता है तो प्लेयर एक्स इक्वल्स टू 600 फिक्स कर दिया। यानी कि जब आप गेम खेल रहे हो और प्लेयर एक्स जो है राइट साइड की को प्रेस करता है, 600 लास्ट साइज था, अगर वहां तक आप चले गए हो तो वहां एज से टकरा के वही रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़े, तो 600 का मतलब 600 फिक्स हो गया अब वो, तो 600 कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, इससे लेसर है, तो मूव राइट को कॉल करेगा, और नीचे मूव राइट देखा ही था वो 20
राइट में शिफ्ट कर देगा। तो वो पेडल ऐसे काम कर रहा है। ऐसे ई डॉट गेट की कोड इक्वल इक्वल की1 डॉट वी के लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट में देख रहा है प्लेयर एक्स लेस देन 10, अगर 10 से कम हो रहा है तो फिर प्लेयर एक्स को वहीं पे स्टॉप कर दे, 10 पे रख दे, एल्स मूव लेफ्ट कर दे, वरना वो मूव कर दे उसको लेफ्ट में। ठीक है। और जो एंटर की है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ ई डॉट गेट की कोड इक्वल इक्वल की1 डॉट वी के एंटर, अगर एंटर की को प्रेस कर रहे हो तो ये क्या करे, इफ नॉट प्ले, नॉट क्या करता था, इन्वर्ट करता था। तो जो प्ले है उस प्ले में अगर पहले से क्या था, फॉल्स था। आप देख रहे हो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जो गेम प्ले करा रहे हैं उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, प्ले में फॉल्स कर रखा है, तो पहले तो वो चल नहीं रहा। लेकिन जैसे आप एंटर की प्रेस करते हो तो ये क्या कर रहा है, एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे आता है प्ले इक्वल्स टू 2 कर दे रहा है, प्ले इक्वल्स टू 2 कर दिया। और बॉल की पोजीशन अर्जुन दो तुम कह रहे थे ना ये वहीं पे क्यों जाता है, वो ये भैया यहाँ से जा रहा है, बॉल की जो पोजीशन है वो यहाँ से जा रहा है। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ये चाहते हो कि बॉल तो अलग अलग पोजीशनों पे आए, तो इसके लिए भाई इसके लिए अर्जुन भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रैंडम फंक्शन होता है वो यूज करना पड़ेगा। रैंडम फंक्शन के बारे में पता है तुम लोगों को? नहीं नो सर। सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा रैंडम तो कृष्णा तूने तो सुना ही होगा यार, रैंडम लगाया हुआ, बाकियों ने नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं ना, लूडो खेल रहे हो तुम, 1 से 6 तक की गिनती आती है, कैसे आती है भाई, रैंडम फंक्शन से। रैंडम फंक्शन क्या होता है, रन टाइम पे जब भी वो कॉल होगा तो वो वैसे तो वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू कोई जनरेट करके देता है। ठीक है, ये बाद में बता दूंगा, अभी बस इतना समझ लो तुम लोग, याद रखना। अगली क्लास में मैं रैंडम भी समझा दूंगा कैसे चलता है, अभी फिलहाल तो इस गेम की बात कर लेते हैं। और अभी मैं बस इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि जो रैंडम फंक्शन होता है उस फंक्शन के थ्रू हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। मतलब वो रैंडम नंबर जनरेट करके आपको दे देता है, या तुम लोग सर्च करना, गूगल पे सर्च मारना रैंडम फंक्शन को जावा के अंदर, तो वो आपको बता देगा। और उसी के अंदर एक ये वैल्यू सेट कर सकते हो कि भाई 1 से लेके 600 के बीच की वैल्यू चाहिए मुझे, तो तुम उसको सेट कर सकते हो। थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा कि तुम उसको सेट कर सकते हो कि भैया यहाँ से यहाँ तक के बीच की वैल्यू, तो वो रैंडम जनरेट किया करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने बॉल की पोजीशन x 120 कर दी है, पोजीशन y 350 कर दी है। तो इस वजह से वो हो क्या रहा है, जब भी गेम को प्ले करते हो वही पहुंच जाती है वो बॉल। अब मैं x को चेंज कर देता हूँ, अर्जुन भाई अब देख ये 320 कर दिया, रन किया हमने, अरे यार डीबग पे क्लिक हो गया, स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं, देखो देखो पोजीशन, अर्जुन भाई अब खुश है? ठीक है। सर कैप्चा कोड तो में इस भी तरह- रैंडम फंक्शन लगता है? हाँ कैप्चा कोड में भी, कैप्चा अगर नंबर जनरेट कराने कहीं पे भी कोई भी नंबर जनरेट कराओगे तो